कोई पत्थर है सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न बाबा ने पूछा है कि देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है। आंसर किया बाबा ने कि कभी कोई बात में रूठना नहीं,
शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे, माना बुरे शब्द, किसी को दुख देने वाले शब्द नहीं निकलने, सुखदायी शब्द बोलने हैं। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सज़ा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने के लिए। हम लायक नहीं थे, कहते हैं ना, हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम मनुष्य तो हो, ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण हैं। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। तो फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण हैं। भल गाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, ये राज कोई भी नहीं जानते। वह भक्ति मार्ग है, ज्ञान को तो कोई भी नहीं जानता। तो तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो ये देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। उनमें दैवी गुण भी हैं। छीछी काम ना करने वाले को ही स्वर्गवासी कहते हैं। नरकवासी से माया छीछी काम कराती है, तो अब भगवान बैठकर श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छीछी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी हैं नई दुनिया स्वर्ग में। ये भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इसीलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की। करके 16,108 की भी कहें वो भी क्या हुआ। इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ। बाबा ने कहा 1/4% भी नहीं है। तो बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं। रोज़ बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद न लायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरा तो ज़रा कला तो कम हुई ना भाई। नया कपड़ा अभी अभी मशीन से निकल के आया, घर पे आया, एक बार पहना, 2 बार पहना, धुलाई किया तो फ़र्क तो पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा ज़रा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। शने शने बहुत धीरे 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 सारी कलाएं उतरती जाती हैं, कम होती जाती हैं। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है, तुम भी ऐसे धीरे धीरे उतरते हो। बाबा ने मिसाल दिया है कि ड्रामा जू मिसल चलता है, ऐसे तुम भी धीरे धीरे उतरते हो। तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम होती, ग्रहण लग जाता है।
जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। तो बाबा कहते हैं याद से ही ये ग्रहण उतरेगा। कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, ये कड़ा पाप है। तो बच्चों को इस एक जन्म में के लिए शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है, फिर ऐसी शिक्षा कभी भी मिलती नहीं है। बैरिस्टर आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो, स्कूल आदि तो सदा हैं ही ना, तो सतयुग में भी थे, अभी भी हैं और आगे भी होंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो ये ज्ञान तो एक ही बार मिला, बस ज्ञान सागर बाप तो एक ही बार आते हैं, वो अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम सब आत्माएं पाठधारी हो। आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं, उसको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो जीवन बंद है ना। तो ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता ही नहीं है, जन्म और मरण के चक्र में ना आए, छूट जाएं सदा के लिए। बाबा ने कहा कि मोक्ष कभी होता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाए, परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते हैं। ये अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धी आदि सब आएंगे। ये ह्यूमन झाड़ बड़ा बन जाएगा, है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। इनका बीज ऊपर में है, बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, है ना। ये पूरा ह्यूमन झाड़ बन जाएगा और बाबा ने कहा जो शिव बाबा तो वो बीज है। तो जैसे कोई भी सृष्टि के वृक्ष का बीज जमीन में होता है, उसका सारा विस्तार ऊपर होता है। बाबा ने कहा मैं जो मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ, मैं तो ऊपर का रहने वाला हूँ, बाकी सारा विस्तार यहाँ पर नीचे है। तो बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? तो बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तो कितने थोड़े पावन बनते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं। तो बाबा ने कहा आधा कल्प बहुत थोड़े से होते हैं, क्योंकि पावन ही थोड़े बनेंगे, तो इसलिए बाबा ने कहा नई सृष्टि में आएंगे भी थोड़े से। तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है, क्योंकि पहले पहले ये आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं। बाबा ने कहा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो धीरे धीरे और धर्मों में कन्वर्ट होते होते जो है बाप को ही भूल गए। ये एकज भूल का खेल है, भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम ही भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही है। फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव बाबा है ना। कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? ये तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? क्योंकि कृष्ण ने तो खुद ही राजयोग सीखा, तब उन्होंने राज्य पद प्राप्त किया। तो बाबा ने कहा वो तो सतयुग का प्रिंस है, तो कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तो अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुणों को धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उसको खलास कर दो। माना उस प्रॉपर्टी के झगड़े को लेकर के बैठे मत रहो। बाबा ने कहा उसको रफा दफा करो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। प्रॉपर्टी आदि के झगड़े होते भी ऐसे ही हैं, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी वो चलते चली जाती है।
तो बाबा ने कभी तो उतना टाइम भी नहीं है ना, तो झगड़ा करते करते प्राण निकल जाएंगे। बाबा समझाते हैं, इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया। ब्रह्मा बाबा ने पार्टनर को बोला, पार्टनर ने घाटा दिलवाया, ब्रह्मा बाबा को कम दिया और खुद ने ज़्यादा ले लिया, तो भी बाबा ने कुछ कहा नहीं। तो बाबा ने कहा कम मिला तो कोई बात नहीं, जाने दो, उसके बदले कितनी ही राजाई मिल गई। बाबा बताते हैं, मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई कि हमको विश्व की बादशाही मिलनी है। तो ये सब क्या है, ऐसा थोड़ी कोई भूख मरेंगे, है ना। किसका कहते हैं ना, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसको भी नहीं मिलता है। जिसके भाग्य में है किधर से भी वो आ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे कोई भूख थोड़ी मरेंगे, बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या, कितना मम्मा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं याद करते हो ना, ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना, विशेषताओं के कारण से उनको याद करना, बाकी नाम रूप को याद नहीं करना है। उनको भी हमको भी उन जैसी धारणा करनी है। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बन कर के गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बन करके दिखाओ। तो बाबा ने कहा कि ऐसे लायक बने। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, है ना। बाबा ने कहा कि वैसे लायक बनना है और ये पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से ही पेट भरेगा। इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को, बलिहारी है एक की। तो बाबा ने कहा युक्तियाँ रचनी चाहिए सर्विस की, सदैव मुख से फूल निकले, सुखदाई बोल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने, तुमको यहाँ सर्व गुण संपन्न बनना है। सज़ा खाएंगे तो फिर अच्छा पद नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने, यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं। डायरेक्ट बाबा बैठा है, बच्चे सुनते हैं तो आत्मा के अंदर वो शक्ति आती है, तो ताज़ा ताज़ा सुनते हैं तो नशा चढ़ता है। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो खलास। बाबा ने कहा ऐसे सेंटर पर आते हैं तो भी नशा चढ़ता है, फिर घर गए तो संबंधी आदि देखे खलास। यहाँ तुम समझते हो कि हम बाबा के परिवार में बैठे हैं। यहाँ आसुरी, वहाँ पर आसुरी परिवार होता, कितने झगड़े आदि रहते हैं। वहाँ जाने से ही किच्चड़ पट्टी में जा कर के पड़ते हैं, वही तेरी मेरी ये वो सब शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा वहाँ जाने से ही किच्चड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति तो किसी को मिल ना सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के और कोई भी दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता। ये मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते हैं, आज कल खुद ही मर जाते हैं। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं, गुरु लोगों की गद्दी चलती है ना। छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते हैं, या छोटे चेले को ही गुरु बना देते हैं। ये तो बाप दादा है देने वाला, ये लेकर क्या करेंगे। बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। तो ये भी समझने की बात है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं। थोड़ा भी हम अपना सफली करते हैं, तन मन धन, तो मन में संकल्प आता है हमने दिया। बाबा कहते दिया नहीं, ये क्या किया, लिया। कितना लिया,
पदम लिया। भगवान को हम क्या दे सकते हैं, वो तो दाता देने वाला है, वो तो एक का पदम गुणा बना करके देते हैं। तो बाबा ने कहा कि पदम लिया, दिया नहीं। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है ना, तुम उनको देंगे कैसे। मैंने दिया ये समझने से फिर दे अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं, बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर देते हैं तो प्रबंध चाहिए। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़ी कुछ करना है। राजधानी में तुमको देते हैं ना, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तो ऐसे बाप को भी तुम भूल जाते हो। आधा कल पूज्य फिर आधा कल पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से क्या हो जाता है, पुजारी बनने से दुख धाम के मालिक बन जाते। ये किसी को भी पता नहीं कि बाप कब आकर के स्वर्ग की स्थापना करते। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। दैवी गुण हैं पवित्रता, नम्रता, मधुरता, गंभीरता, अंतर्मुखता, सहनशीलता, ये सब दिव्य गुण हैं। प्रसन्नता, कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, नहीं तो रूठ जाते हैं, शक्ल ऐसी बना लेते हैं मुर्दे जैसी। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती हैं। बन तो गई ब्रह्मा कुमारी, लेकिन शिव बाबा की मत पर नहीं चलते हैं। जो दुख देती हैं ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं ये चंडिका देवी कौन है तो भगवान की बच्ची, लेकिन दुख दिया। जो शक्ति धारण की, जो बाबा ने उसको अथॉरिटी दी, जो पावर दी, उससे उस आत्मा ने दूसरे को दुखी किया। तो बाबा ने कहा ऐसों का फिर चंडिका का मेला लगता है। मनुष्य तो अज्ञानी है, अर्थ थोड़ी समझते हैं। कोई में ताकत नहीं है, वो तो जैसे कि खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है। जितना शिव बाबा को याद करते जाएंगे उतना ताकत मिलती जाएगी। कोई में ताकत नहीं है, वो तो जैसे खोखले हैं। तो तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो तुम्हें ताकत मिलती है, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। बाबा ने कहा रहते मधुबन में, रहते सेंटर पे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बुद्धि जो है वो बाहर में भटकती रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर, सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो बहुत ढेर मनुष्य हैं। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। चित्रों के आगे बैठ जाओ और बाबा ने कहा अच्छी सी प्रैक्टिस करो। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वो बाहर में भी निकलना चाहिए ना। कई कहते हैं हमारे अंदर में तो बहुत ज्ञान चलता है, लेकिन बाहर नहीं सुना सकते। बाबा ने कहा प्रैक्टिस करनी चाहिए बाहर सुनाने की। अंदर चलता है तो बाहर भी निकलना चाहिए। कई कहते हैं नहीं निकलता है। बाबा कहते हैं गूंगे तो नहीं हो ना, घर में रणियाँ मारने के समय मुख बहुत खुलता है, तेरी मेरी करनी हो, है ना। तो बाबा ने कहा उस समय तो बहुत मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता है। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण करें। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिज़ी रहेंगे। सुंदर सुंदर चित्र बाबा ने कहा लगा दो तो तुम बिज़ी रहेंगे। ये जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। इसमें अपना भी कल्याण और दूसरे आत्माओं का भी कल्याण।
जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्ति बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब भी जाओ तो भी बाबा ने कहा विकर्म विनाश होने वाले नहीं हैं। ये सब अंधश्रद्धा है। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंध आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंध पड़ता है, नदियों में भी किचड़ा पड़ता रहता है, उसमें फिर पावन कैसे बन सकते हैं? विचार वाली बात है ना। तो माया ने सबको बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। तो बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना कि हे पतित पावन आओ। वो तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, फिर पतित पावन तो ये बाप है ना। पतित पावन तो एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है, दूसरा ना कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं हैं। समझना चाहिए, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है, दूसरा ना कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा दो, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है। बिजी रहना, अपना भाग्य बनाना है। ऐसा नहीं कि गूंगे बन जाना है। ये एक संगम युग है, जबकि इतना बड़ा सौभाग्य हम सबको मिलता है कि हम बाबा का परिचय और आत्माओं को दे सकते हैं, उनका कल्याण कर सकते हैं। तो बिजी रहना है। दूसरी पॉइंट है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। कोई बच्चा रोज़ जाकर के टीचर के पैर छूता रहे और कहे मुझे आशीर्वाद दे दो मैं पास हो जाऊँ। टीचर कहेगा पढ़ाई पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, बिना पढ़ाई के तो रोज़ पैर छू के भी वो पास नहीं हो सकता। टीचर रोज़ कहे ठीक है पास हो जाओ, पर पढ़ाई तो चाहिए ना, बिना पढ़ाई के कैसे पास हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। ये अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया नहीं, लेकिन लिया, पदम लिया। वरदान, आज का वरदान विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्वाकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण, संबंध, पदार्थ, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। शांति की शक्ति की किरणें देने के लिए स्थिति ऊंची चाहिए, नीचे से ऊपर किरण नहीं दे सकते, ऊपर से नीचे। जैसे सूर्य ऊपर निकलता है ना, तो पूरे विश्व में उसकी रोशनी की किरणें जाती। तो ऐसी बाबा ने कहा आप बच्चे भी जब ऊंची स्टेज पर स्थित होंगे तो शांति की किरणें सर्वात्माओं के प्रति दे सकेंगे। आज का स्लोगन है ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो,
तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। माया फोर्स इसीलिए करती है क्योंकि शक्तिशाली कम होते हैं, तो इसलिए ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो। अच्छा, ओम शांति।